हम दुनिया के सबसे बुजुर्ग और खुशनसीब इंसान के पास हैं जिनकी उम्र 127 साल है। कंप्लीट बाबा कंप्लीट बता रहे हैं कि कंप्लीट हो चुकी है 127 साल, 128 साल हो चुका है। ये आश्रम देखिए, इस आश्रम में हमारे कुछ कलीग हैं, बाबा के शिष्य हैं, और इसमें आप चारों तरफ देखेंगे तो भगवान के बीच में चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रामनाथ कोविंद जी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने बाबा को पद्मश्री दिया है। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के बीच में हैं। तमाम देवी देवताओं, शिवलिंग और के बीच में बाबा की वो तस्वीर भी वहाँ पर है। ये तस्वीर में रामनाथ कोविंद जी इनको पद्मश्री देते हुए दिख रहे हैं। और एक तस्वीर आपको दोस्तों याद होगी कि जब राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री बाबा को, शिवानंद बाबा को दिया जा रहा था योग के क्षेत्र में, तब प्रधानमंत्री मोदी भी बाबा के आगे झुक गए थे और वो बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। सबकी आंखें नम हो गई थी वो दृश्य देख के, और वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह वो तस्वीरें वायरल हो गई थी। आज हम बाबा के साथ बैठे हैं। सचमुच हम अपने आप को बेहद खुशनसीब समझ रहे हैं कि 127 वर्ष पूर्ण कर चुके, जिसने 127 वसंत देखे हैं, जिनके खान पान करने का तरीका ही इतना अद्भुत है। वो कागज़ मुझे दीजिए, मैं इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताता हूँ जो मुझे यहाँ से पैम्पलेट मिला है, और इसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें नीचे लिखा है कि बाबा फल नहीं खाते, बाबा दूध नहीं पीते, बाबा धन नहीं लेते, बाबा दान ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम बाबा के शिष्य से पूछेंगे। ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाबा भिखारी का संतान है। हाँ। तो भिखारी का संतान को क्या मिलेगा? भिखारी को तो ज़्यादा कुछ मिलते नहीं। तो जो आम आदमी को मिलता है, माने कि चावल मिलता है, सब्जी मिलता है, आलू मिलता है, बाबा यही ग्रहण करते हैं। ना तो फल लेते हैं, ना तो दूध पीते हैं, क्योंकि गरीब लोग को मिलता नहीं है। तो बाबा कैसे ले सकते हैं? बाबा तो भिखारी का संतान है। बाबा को बहुत दुख होता है कि उनको नहीं मिलता है। तो बाबा, जो गरीब को नहीं मिलता है वो बाबा नहीं लेते। जो गरीब को नहीं मिलता, पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है बाबा का। अब आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि मैं बाबा से क्यों नहीं बात कर रहा हूँ। चलिए, बाबा कैसे हैं? तबीयत सब ठीक? कंप्लीटली from physical travel. Physical travel, not physical travel. Physically travel. फिजिकल ट्रैवल मतलब फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट। हाँ, मेंटली अलर्ट है, फिजिकली फिट है। और अभी ये मुझसे बताए हैं, जब मैंने 127 साल का बुजुर्ग कहा है, तो उनके बाद बताएं कि 127 साल का खुशनसीब और हंसने वाला आदमी। आप इनकी शक्ल देखेंगे तो हमेशा हंसते रहते हैं। जब हम लोग आए हैं तो बाबा ही टहल रहे थे, और जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ से कॉपी निकाल के देना, पेन देना। अभी बाबा चंदन लगा रहे थे। तो बाबा, प्रेसिडेंट से जब आप मिले थे तो क्या बातचीत हुई थी? मोदी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी से? He loves me. He's showing in every country of the world. My life. अच्छा। My life is showing all the countries of the world. आपका जीवन पूरे संसार के प्रति समर्पण है। I'm the source of inspiration the whole world. अच्छा, आपके इंस्पिरेशन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाबा क्या करें, इनका इंस्पिरेशन पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री, अच्छा ये छोड़िए, प्रधानमंत्री सुबह कब उठते हैं बाबा? सुबह कब उठ जाते हैं? सुबह मॉर्निंग। Morning I get up from my bed, say about 3 o'clock. बाबा 3 बजे सुबह उठ जाते हैं। And then I go to bathroom. Then I take bath. After bathing, I walk. Walk for. अच्छा, उसके बाद 1 hour walking. 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, लेटरिन बाथरूम के बाद 1 घंटे की यात्रा भी करते हैं। बाबा को असल में बांग्ला और इंग्लिश आती है, हिंदी ठीक से नहीं आती है, और then समझ लेते हैं। योगा for 1.5 hour. अच्छा, उसके बाद योगा भी करते हैं, बाबा बता रहे हैं कि 1.5 घंटा। फिर आफ्टर then I take rest. अच्छा, उसके बाद I start from puja. अच्छा, उसके बाद थोड़े देर रेस्ट करते हैं, और उसके बाद काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं। ये देखिए, मंदिरों के बीच में खुद एक भगवान बैठे हुए हैं, और सचमुच इनका जीवन जो है, I think all are gods and goddesses. All are gods. You are not men.
बाबा हम सभी को भगवान, हम सभी को भगवान कह रहे हैं कि आप सब भगवान हैं, और मुझे लगता है कि बाबा खुद ही भगवान है। जिसने 127 बसंत देखा हो, जिसने 127 वर्ष देखा हो, सोचिए कितना ज़्यादा आज़ादी से पहले और तमाम वो चीज़ें बाबा को याद होगी। कुछ इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ जो रिटेन में है मेरे पास, और ये गृह मंत्रालय सहित तमाम, ये अमित शाह जी की चिट्ठी है। ये एक मिनट माफ़ कीजिएगा, हिंदी भी है। हाँ हिंदी, हाँ हिंदी भी है। ये अमित शाह जी की चिट्ठी है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब राष्ट्रपति कोविंद थे तो उन्होंने बाबा के लिए ट्वीट किया था। और आप देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है बाबा का आधार कार्ड जो इस पे छपा हुआ है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी, सबसे खुशनसीब आदमी, फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ यंग, सारी चीजें जिनके पास सब कुछ है। बाबा सबसे, दुनिया के सबसे समृद्ध इंसान, अब ये कहना चाहूँगा मैं इस समय दुनिया के सबसे समृद्ध इंसान के पास हूँ। दोबारा बोल देता हूँ, मैं दुनिया के सबसे समृद्ध इंसान के पास हूँ, दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास हूँ, और जिनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तमाम रिकॉर्डों में है। बाबा 127 साल के हो चुके हैं, 127 बसंत देख चुके हैं, और इनकी देखिए 1886 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये आधार कार्ड है, और इसे 1896 1886 अमित शाह से लेकर 1896 माफ कीजिएगा। और अमित शाह की ये चिट्ठी है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्वीट है, और पद्मश्री बाबा को मेरे ख्याल से पद्मश्री इनको 2 साल पहले 2022 में बाबा को पद्मश्री मिला था, और दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है। I do not have to name anything. I do not name anything. हाँ, I do not desire name anything. बाबा ये कह रहे हैं कि इनको किसी भी नेम फेम की आवश्यकता नहीं है। No, हाँ, not necessary. हाँ, और हाँ, जरूर। I love all. उसमें heart and soul. It is my inborn quality to love and serve all. सबसे बाबा जुड़ जाते हैं, ये इनकी आंतरिक गुण है, और ये सबसे बाबा जुड़े हुए हैं। शिवानंद बाबा के बारे में जितना जानना आप चाहेंगे उतना कम है। हमने आपको नाश्ते और पूजा का बता दिया था। पूजा करने के बाद क्या करते हैं बाबा? I take गीता पाठ। अच्छा, उसके बाद गीता का पाठ करते हैं। I read गीता every day. Every day? Every day उसमें heart and soul. And nobody knows गीता. Because gist of गीता nobody knows. उसके बाद क्या करते हैं बाबा? क्या करता है? पानी खाए। उसके बाद पानी पीते हैं। अच्छा, उसके बाद पानी पीते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? हमें रात रख के devotees are coming from different parts of India and abroad. Devotees are coming to visit me. हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं दिनचर्या जानना चाह रहा हूँ। उसके बाद दिनचर्या बता रहे हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं उनसे मिलते जुलते हैं, देश से, देश के बाहर से लोग आते हैं। जैसे हम लोग आते हैं, उसके बाद उनसे तो आपसे मिलने आते हैं वो सारे लोग। दिन में भी सोते हैं बाबा? दिन में सोते हैं? नो डे स्लीपिंग। कितने घंटे सोते हैं बाबा आप? I go to bed about 9 o'clock. 9 o'clock? रात में 9 बजे जाते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। Walk like right, well regulated life, well controlled tongue. और खाना कितनी बार खाते हैं बाबा? दिन में एक बार और रात में एक बार। दिन में एक बार, थोड़ी हिंदी भी जानते हैं आप। खाना एक बार, खाना यही है आपका? well controlled tongue. ये बिस्किट? नहीं, बाबा बिस्कुट नहीं खाता। अच्छा, रात में ये लैया आप देख रहे हैं, बाबा रात में लैया खाते हैं। एक कटोरी लाई खाते हैं बस। नो प्रॉब्लम, आई फुल ऑफ हेल्दी स्ट्रॉन्ग। एक कटोरी लैया रात में खाते हैं और स्ट्रॉन्ग है। 1.5 घंटा योगा करते हैं। सफिशिएंट।
1 घंटा रात में बस वो खाते हैं लैया, जो अभी मैंने आपको दिखाया, और सुबह 1 घंटा वॉक करते हैं, 1.5 घंटा योगा करते हैं, दिन भर गीता का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो विदेशी सैलानी से लेकर तमाम लोग मिलने आते हैं उनसे मिलते भी हैं। हमारी आपकी दिनचर्या इनको देख के ज़रा सोचिएगा और शर्म आइएगा। मैं तो कभी से शर्म से पानी हूँ। दिन में सोने की भी ज़रूरत पड़ती है, रात में भी 8 घंटे की नींद पड़ती है, थोड़े देर पर थक जाते हैं, होटल और कमरों का सहारा लेना पड़ता है। बाबा 127 साल के हो गए हैं, मिलते जुलते पूजा पाठ करते, बहुत शानदार। But I'm not proud. हाँ, All are proud. I'm not proud. लोगों को इन पे गर्व है लेकिन इनको खुद पे गर्व नहीं है। No, I'm not proud. हाँ, इस पे इनको खुद गर्व नहीं My है। humbleness, that's why they all are happy. My humbleness. बाबा के शिष्य हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम है? संजय। संजय जी, हमें बाबा के बारे में कुछ बताएं, वो सारी जानकारी दें जो लोगों को, वैसे तो सारी जानकारी सारी जगह अवेलेबल है। हाँ। आप हमारे दर्शकों को बाबा के बारे में जानकारी दें। बाबा के बारे में जानकारी जितना ही देंगे उतना है, कम है। इन शॉर्ट में थोड़ा हाँ। बताता हूँ। हाँ। तो बाबा भिखारी का संतान है। हाँ। तो भिखारी का संतान से बाबा, आपने देखा है राष्ट्रपति भवन में हाँ। उनको पद्मश्री हाँ। पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया। हाँ हाँ हाँ, ये भी सब तो लेते रहिए। बाबा का जो हाँ, यही पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, हाँ हाँ, ठीक है। तो बाबा का जो दिनचर्या है, हाँ हाँ यही सबको दर्शकों को बताना चाहूंगा हाँ हाँ कि बाबा का दिनचर्या देख के बहुत लोग आजकल देश से विदेश से आते हैं बाबा से मिलने के हाँ लिए। हाँ एकदम सिंपल लाइफस्टाइल है। हाँ हाँ बाबा ना तो कोई फ्रूट लेते हैं, ना तो दूध पीते हैं, ना तो फैंसी फूड खाते हैं। लेकिन देखिए अभी जैसे आपने बताया 127 वसंत बाबा ने देखा है, लेकिन अभी भी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका एकदम डिसिप्लिन, वेल रेगुलेटेड लाइफस्टाइल है। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं, एक बार रोटी सब्जी या चावल दाल सब्जी, एक बार थोड़ा सा कुरमुरा ले लिए, बस। ज्यादा खाना वो भी लिमिटेड है, लिमिटेड स्लीप है, नो डे स्लीपिंग। और पूजा पाठ करते हैं, टहलते हैं 1-1.5 घंटा, फिर आपका योगा करते हैं 1-1.5 घंटा। तो ऐसे करके उनका दिन गुजरता है। I am यही living देखने के लिए in my own सब लोग आता world. है। और सुबह जैसे बाबा I am living कितना खुश in है, my हंसते own हैं। world. रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे भी बाबा ऐसे हंसते हंसते दर्शकों से बात करते हैं, जो भी आता है। जो भी आते हैं उनसे सबसे मिलते हैं। तो नॉट ओनली बाबा, नॉट ओनली द ओल्डेस्ट बट ऑल्सो द हैप्पीएस्ट। तो Simple living, हाँ, simple living, हाँ, and high thinking हाँ. is the motto of Baba's life. Simple living and high thinking is the motto of Baba's life. सादा जीवन, उच्च विचार, सबके लिए जीना और अपना जीवन दुनिया के लिए समर्पण कर देना, ये शिवानंद बाबा है। जाते जाते आपको बाबा का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बढ़िया से। जिस शिवानंद बाबा को आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान है, ये दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है। राष्ट्रपति ने 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया हुआ है। ये वो क्षण आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री किसी के आगे सर झुकाए थे, तो ये वो बाबा है। तस्वीर आपको किनारे दिख रही होगी। और बाबा का जीवन इतना साधारण है कि आपको थोड़ी थोड़ी इनकी दिनचर्या देखकर खुद पे कभी कभी हो सकता है कि आपको गिल्टी फील करे। बाबा सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, उसके इस उम्र में 127 साल के बाद सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद से वो टहलने जाते हैं, फिर 1.5 घंटा योग करते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि मंदिर सा ये घर है इनका। यहाँ पर आप देखेंगे, वहां पर बाबा की राष्ट्रपति के साथ फोटो लगी हुई है। यहाँ पर पद्मश्री लगा हुआ है। ये पद्मश्री देखिए, ये पद्मश्री देखिए। और हाँ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में इनसे अधिक बुजुर्ग कोई अब नहीं है। तो ये सारी चीजें, और हम अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं कि हम इस जगह पर आए हैं और बाबा से मिले हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान के साथ हम थे। कमेंट बॉक्स में अपनी बात, क्या आप इनसे कभी मिले हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Very ideal life. हाँ Very ideal life. हाँ. The whole world. हाँ बोलो? हाँ, मैं बोल दिया बाबा।
The world is my home. हाँ The world is my home. Its peoples are my fathers and mothers. हाँ To love and serve them is my religion. बाबा ये कह रहे हैं कि पूरा दुनिया इनका घर है, सारे लोग इनके भाई बहन हैं और सारे रिलीजन्स को ये समझते हैं और मानते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।